कभी आपने ये सोचा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे मोटापा या फिर टाइप 2 डायबिटीज़, कभी-कभी हार्ट डिसीज़ जैसे खतरनाक बीमारियों का संबंध आपके अन्न से यानी कि आपके इंटेस्टाइन से भी हो सकता है? क्या सच में इन दोनों का कुछ कनेक्शन है? हमारे इंटेस्टाइन में अरबों बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। जब इनका फंक्शनिंग बिगड़ जाता है या फिर इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो उसे मेडिकली हम डिसबायोसिस कहते हैं। और जब भी ये होता है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियाँ हो सकती है। तो ये कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस डिसबायोसिस? जब भी हम प्रोसेस्ड फूड्स को खाते हैं, जैसे कि जंक फूड या फिर हाई कैलोरी डाइट या फिर ऑयली फूड्स को हम जब खाते हैं, तो बहुत सारा ऑयल या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में चला जाता है। जब भी ये होता है, तो हमारे इंटेस्टाइन में जो नेचुरली प्रेजेंट बैक्टीरिया है, उनको वो अफेक्ट करते हैं। यानी कि वो शुगर की वजह से उनका क्वांटिटी कम होने लगता है। और जब भी ये बैक्टीरियल काउंट कम होता है, तो उसके बाद आपकी जो गट लाइनिंग रहती है, जो बैक्टीरिया से प्रेजेंट रहती है, वो कम हो जाती है। और जब भी ये होता है, तो आपकी गट लीक होना शुरू कर देती है। और जब भी ये लीक होता है, तो बहुत बार ये बैक्टीरिया का जो नॉर्मल फंक्शनिंग रहता है, वो बिगड़ जाता है। और जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया की तरह काम करेंगे, वो अब बन जाते हैं बैड बैक्टीरिया। और जब भी ये बैड बैक्टीरिया बनेंगे, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके सिस्टम में चले जाएंगे। और जब भी ये टॉक्सिन्स चले जाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में चालू हो जाता है। तो अगर रूटीनली ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में होता है, तो वो आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ या फिर हार्ट डिसीज़ का भी कारण बन सकता है। दूसरी बात ये है कि जब भी ये बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है, यानी कि उनका फंक्शनिंग अफेक्ट होता है, तो उसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पे होता है। ये बैक्टीरिया ना बड़े चालाक होते हैं। जब भी ये नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, तो सारे सिग्नल्स अप्रोप्रिएटली आपके ब्रेन को चले जाते हैं। लेकिन जब इनका फंक्शनिंग बिगड़ता है, तो वो ऐसा सिग्नल आपके ब्रेन को भेजते हैं कि वो बताते हैं कि फैट और स्टोर करनी है। आपके बॉडी में जितना भी फैट चला जा रहा है, वो रूटीन डाइट से हो या फिर जंक फूड से हो, कितना भी आपके शरीर में फैट चला जाता है, वो सब बैक्टीरिया एब्सॉर्ब करना चालू कर देते हैं आपकी सिस्टम में। यानी कि आपका जो फैट मेटाबॉलाइज होना चाहिए, वो नहीं होता और वो खाली स्टोर हो जाता है। और इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। और जब ये होता है, उसका कन्वर्जन होता है मोटापे में, यानी कि ओबेसिटी में। तो इसकी वजह से वेट लॉस होना मुश्किल हो जाता है और ये एक कारण बनता है ओबेसिटी के लिए। और तीसरा इफेक्ट तो काफ़ी ही खतरनाक है, क्योंकि जब भी ये बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, तो उसके साथ एक और केमिकल रिलीज करते हैं, वो है TMAO। जब ये केमिकल आपके शरीर में यानी कि सिस्टम में चला जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, तो ये ऐसा काम करता है। एक तो ये इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसे सेल्स आपके बॉडी में सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स या फिर फैट के मॉलिक्यूल्स, सेल्स के मॉलिक्यूल्स, प्लेटलेट्स सभी जम जाते हैं एक बॉल की तरह। और जब भी ये बॉल की तरह जम जाएंगे, वो आपके आर्टरीज में एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे। और जब भी ये एक्यूमुलेट होंगे, तब ये सारी आपकी वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। और जब भी ये ब्लॉक करेंगे, तो आपका ब्लड सप्लाई हैम्पर होगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये प्लाक एक जगह से निकल के सीधा हार्ट को चला जाता है। और जो वेसल्स यानी कि जो ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को जा रहा है, वो हैम्पर होगा और ये कारण बन सकता है आपके हार्ट अटैक का। तो अगर आपको ये सारे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल करना है या फिर आपको ये सारा सब कुछ अवॉइड करना है, तो ये समस्या को कैसे टैकल किया जाए? तो हमें ये समझ लेना है कि ये सारी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो हमें हमारी लाइफ़स्टाइल को, हमारी दिनचर्या को, हमारी डाइट को इम्प्रूव करना है।
तो इसमें आते हैं कुछ ऐसे डाइट जो हमारी बैक्टीरिया को अच्छा फूड भी प्रोवाइड करेंगे और जिससे उनका फंक्शनिंग अच्छा रहेगा। तो इसमें आते हैं हाई फाइबर डाइट। आपकी डाइट में बहुत सारे वेजिटेबल्स की अरे को इंक्लूड करना है, बहुत सारे फ्रूट्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि यही खाना होता है आपके गुड बैक्टीरियाज का। ऑयली फूड्स को कम खाना है, हाई कैलोरी डाइट को अवॉइड करना है। तो दूसरा है, आप आपके डाइट में प्रोबायोटिक्स इंक्लूड कर सकते हो, जैसे दही को इंक्लूड कर सकते हो। इट्स एन एक्सेलेंट प्रोबायोटिक, जिससे भी आपका गट फंक्शनिंग इम्प्रूव होगा। या फिर आपको दही पसंद नहीं है तो आप याकुल्ट या फिर एपिगैमी जैसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी काफ़ी रिनाउंड प्रोडक्ट्स है और उसका फ़ायदा भी अच्छा होता है। तो आप ये अपने डाइट में इंक्लूड करो। तो उसके साथ आपको एक चीज़ भूलनी नहीं है कि आपको गुड फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करना है। जब भी आप गुड फिज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करते हो तो आपकी सारी प्रोसेसेस अलाइन हो जाती है, जैसे कि डाइजेशन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ अलाइन हो जाता है और आपकी गट फंक्शनिंग अप टू डेट रहती है। और चौथा है, आपको स्ट्रेस भी कंट्रोल करना है, क्योंकि जब भी आपके बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है तो कुछ हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, स्पेशली कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो आपके बॉडी में हो रही है वो और भी बढ़ जाती है। तो आपको स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। तो अगर आपको तंदुरुस्ती बनानी है तो आपको आपके गट हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।